नमस्कार, आप देख रहे हैं MGB डिजिटल इंडिया और मैं आपके साथ ज्योति मिश्रा। और आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, भारत में हजारों करोड़ों का बैंक घोटाले को अंजाम देने वाले मेहुल चोकसी के खिलाफ जारी रेड कॉर्नर नोटिस को खारिज कर दिया गया है। साथ ही इंटरपोल का कहना है कि चोकसी एंटीगुआ के नागरिक बन चुके हैं और भारत में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। क्या है पूरा मामला, आपको बताएंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आपको बता दें कि PNB में 13,500 करोड़ का घोटाला करने वाले भगौड़े व्यापारी मेहुल चोकसी का वारंट इंटरपोल ने खारिज कर दिया है। दरअसल इंटरपोल ने 2018 में मेहुल चोकसी के खिलाफ रेड नोटिस जारी किया था। उससे पहले ही मेहुल चोकसी भारत में किए घोटाले से फरार एंटीगुआ और बरबुडा की नागरिकता ले चुका था। बता दें कि रेड नोटिस किसी वांटेड अपराधी के लिए जारी किया जाता है, जिससे कि अपराधी के बारे में सारी दुनिया को जानकारी हो सके। मेहुल चोकसी का वारंट खारिज होने से CBI और ED को सबसे बड़ा झटका लगा है। ऐसे में देखना ये है कि भारत सरकार पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। हालांकि इस पर सियासत शुरू हो चुकी है। दरअसल कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि PM मोदी जवाब दे, मेहुल को देश कब वापस लाया जाएगा। आइए बताते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल पंजाब नेशनल बैंक का ये घोटाला जनवरी 2018 में सामने आया था। 31 जनवरी 2018 को CBI ने इस मामले में केस दर्ज किया था, लेकिन नीरव मोदी और मेहुल चोकसी दोनों ही घोटाला कर केस दर्ज होने से पहले ही फरार हो चुके थे। मेहुल चोकसी और नीरव मोदी पर PNB से 13,500 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप लगाया गया था। नीरव मोदी इस समय लंदन में है, जबकि मेहुल चोकसी एंटीगुआ का नागरिक बन गया है। इस घोटाले की शुरुआत 2011 में हुई थी। आरोप है कि मेहुल चोकसी और नीरव मोदी ने PNB के कुछ अधिकारियों से साठगांठ करके फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यानी कि LOU जारी कराया था। बता दें कि ये LOU एक तरह की गारंटी होती है जो बैंक अपने ग्राहक को जारी करता है। इसके जरिए ग्राहक भारतीय बैंकों की विदेशी ब्रांच से लोन ले सकता है। आमतौर पर LOU के जरिए जो पैसा लिया जाता है उसे 90 दिनों में वापस करना होता है, पर ऐसा नहीं हुआ। पैसे वापस नहीं किए गए। इसके बाद घोटाले का खुलासा तब हुआ जब बैंक के अफसर कर्मचारी रिटायर हो गए और नीरव मोदी की कंपनी से फिर से LOU को जारी करने की सिफारिश की गई। नए अफसर ने ये गलती पकड़ ली और जांच शुरू कर दी। जनवरी 2018 में इस पूरे फर्जी का पता चल गया। मेहुल चोकसी का ये घोटाला जनवरी 2018 में सामने आया था, लेकिन उससे पहले ही मेहुल चोकसी और उसका भांजा नीरव मोदी देश छोड़कर भाग गए थे। इसके बाद CBI ने इंटरपोल से मेहुल चोकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की अपील की थी। इसके बाद 2018 में इंटरपोल ने चोकसी के खिलाफ रेड नोटिस जारी किया। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेड नोटिस हटाने के लिए चोकसी की ओर से इंटरपोल में याचिका दायर हुई थी। इसमें उसने दावा किया था कि 2021 में भारतीय जांच एजेंसियों ने उसका अपहरण कर लिया था और डोमिनिका ले गए थे। इसी वजह से इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड नोटिस को हटाने का फैसला लिया है। रेड डेटाबेस से नाम हटाने के बाद चोकसी की किडनैपिंग का दावा और भी मजबूत हो चुका है। लेकिन क्या किडनैपिंग का केस सच है? तो आपको मालूम हो कि मई 2021 में चोकसी एंटीगुआ से अचानक गायब हो गया था। कुछ दिन बाद उसे डोमिनिका से गिरफ्तार कर लिया गया था। उस पर अवैध तरीके से डोमिनिका में एंट्री करने का आरोप था। डोमिनिका में चोकसी के गिरफ्तार किए जाने की खबर सामने आने के बाद भारत में CBI की टीम भी उसे वापस लाने के लिए वहां पहुंच गई थी। CBI की टीम रेड नोटिस के आधार पर उसे भारत वापस लाना चाहती थी। हालांकि चोकसी को भारत वापस नहीं लाया जा सका था, क्योंकि उसके वकीलों ने अदालत में दलील दी कि उसे जबरन डोमिनिका लाया गया है ताकि वो एंटीगुआ के नागरिक के तौर पर अपने अधिकारों का इस्तेमाल न कर सके और उसे वहां से जबरन प्रत्यर्पण कर भारत भेज दिया जाए। बस फिर क्या था, इसके बाद 51 दिन तक जेल में रहने के बाद मेहुल चोकसी को डोमिनिका हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी। उसे वापस एंटीगुआ भेज दिया गया था। बाद में डोमिनिका में उसके खिलाफ दर्ज मामलों को भी हटा दिया गया था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि रेड नोटिस हटाने का क्या मतलब है। तो आपको बता दें, रेड नोटिस इंटरपोल जारी करता है, यानी कि इंटरनेशनल पुलिस जारी करती है। दुनिया भर के 195 देश इसके सदस्य हैं, ताकि अगर कोई भी अपराधी अपराध करके दूसरे देश भागता है तो रेड कॉर्नर नोटिस उसे अलर्ट कर देगी। अपराधी को किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं मिलेगी और दुनिया भर की पुलिस भी इससे सचेत रहेगी। रेड नोटिस दुनिया भर के देशों को उस शख्स के अपराध की जानकारी देता है और इसके जरिए पकड़े गए अपराधी को उस देश में वापस भेज दिया जाता है जहां जिस देश में उसने अपराध किया होता है। ऐसे में अब रेड नोटिस डेटाबेस से मेहुल चोकसी का नाम हटाने का मतलब है कि अब वो फिर से दुनिया भर में ट्रैवल कर सकता है। कुल मिलाकर अब चोकसी भले ही भारत के लिए वांटेड अपराधी हो, लेकिन दुनिया के लिए वो एक आम नागरिक ही है। बता दें, मेहुल चोकसी ने साल 2017 में एंटीगुआ की नागरिकता के लिए अप्लाई कर लिया था। तब उसने मुंबई पुलिस से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाया था। चोकसी ने पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी कि उसके खिलाफ कोई केस दर्ज है।
ऐसे में मुंबई पुलिस ने उसे सही नागरिक बताया था और मुंबई पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर नवंबर 2017 में मेहुल चोकसी को एंटीगुआ की नागरिकता मिल गई थी। ये नागरिकता इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंतर्गत मिली थी। 7 जनवरी 2018 को मेहुल चोकसी ने भारत छोड़ा था, लेकिन तब उसने अपनी भारतीय नागरिकता को त्यागा नहीं था। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए MGB डिजिटल इंडिया। धन्यवाद।